माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आपने मुझे संशोधन पे बोलने का मौका दिया। मैं माननीय मंत्री जी से यही पूछना चाहूंगा जो पूर्व में हमारे कई सदस्यों ने पूछा कि संशोधन लाने से पूर्व रीको को आवंटित भूमियों के संबंध में किए गए भूमि के संबंध अंतरण, उपविभाजन या भूखंडों या भूमि के विलयन, नियंत्रीकरण, भू उपयोग के विदर्शन व परिवर्तन और समस्त अधिकार किसके द्वारा दिए गए थे, और साथ ही साथ समस्त कार्यों के लिए औपचारिक रूप से वैधानिक अनुमति राज्य सरकार से क्या प्राप्त की गई थी। ये पारित साथ ही साथ प्रदेश में जिस तरीके से औद्योगिक क्षेत्रों में रीको को आवंटित की जाने वाली बेशकीमती भूमियों के संबंध में समस्त कार्रवाइयां स्वतंत्र रूप से निष्पादित करने और इसके लिए विनिमय बनाने तक की शक्तियां रीको को देना, मुझे लगता है कि राज्य सरकार का प्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण नहीं रहेगा इस विषय पे। साथ ही साथ औद्योगिक क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण, मरम्मतीकरण, सुविधा क्षेत्रों पर अवैध कब्जों, अतिक्रमण या उनके रखरखाव की कार्रवाई किसके द्वारा की जाएगी, ये भी चीजें स्पष्ट को है। साथ ही साथ कई सदस्यों ने इससे पहले भी अपनी बात इस संबंध में रखी। मुझे लगता है कि माननीय जो इसके चेयरपर्सन है उन पे पहले से बहुत ज्यादा भार है, तो किसी और को ये महत्वपूर्ण जिम्मेदारी देके उनके भार को कम कर देना चाहिए। साथ ही साथ रीको का भी मसला है, रेवेन्यू का मसला है। मैं पश्चिमी राजस्थान से आता हूं और वहां पे आज बड़े स्तर पे जो लैंड अलॉटमेंट हो रही है, मैं उसकी ओर भी आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि थोड़े दिन पहले रेडाना जो एक बहुत बड़ा पर्यटनीय क्षेत्र है, वहां पर जो हमारी लवणीय जमीन थी उसको अलवणीय करके बड़े स्तर पर लैंड को कहीं और अलॉट करने का एक बड़ा खेल जो चल रहा था, मैंने इसके लिए विरोध भी दर्ज कराया है। मेरा निवेदन है कि इस तरीके से आप ना करें, कम से कम जो पर्यटन क्षेत्र है उनको बचा के रखें। बाकी तो किस तरीके से लैंड अलॉटमेंट हो रही है ये आपसे और हमसे छुपी हुई है नहीं। मेरा तो निवेदन है कि इस वेस्टर्न राजस्थान को आप यथावत रखें। हाँ, आप अगर चाहें कि औद्योगिक क्षेत्र में हम आगे बढ़ें तो आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लाएं, हम आपका स्वागत करते हैं, पर आप जो सोलर और विंड के माध्यम से उस क्षेत्र का जो बंटाधार कर रहे हैं, मेरा निवेदन है कि उसके बारे में हमें विचार करने की जरूरत है। साथ ही साथ जब हाउस शुरू हुआ था उस दिन पहले दिन हमने ये डिमांड रखी थी कि हमारे वहां के जो खेजड़ी के पेड़ हैं उनको बचाने के लिए हम सबको मिलकर प्रयास करना होगा। ये जिम्मेदारी सिर्फ एक विश्नोई समाज की नहीं है बल्कि हम सभी की है। आज के समय में लगभग 25 से 26 हजार पेड़ कटे हैं और आने वाले समय में 50,000 के आसपास पेड़ कटने वाले हैं। पर उसके लिए ट्री प्रोटेक्शन एक्ट, बाकी स्टेट जब ट्री प्रोटेक्शन एक्ट ला सकते हैं तो हम क्यों नहीं लाएं। मैं इसके लिए हमारे वन मंत्री जी का धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने उस दिन मुझे पूरे भरोसे के साथ कहा कि हम आने वाले समय में जब भी सदन चलेगा तब ट्री प्रोटेक्शन एक्ट लाएंगे। मुझे पूरा भरोसा है, पर निवेदन है कि जितना जल्दी लाएंगे उस तरीके से हम उन पेड़ों को बचा पाएंगे। साथ ही साथ मोती की बेरी, रोहिड़ी, सूंदरा, ये पूरा बॉर्डर से लगता हुआ इलाका है और यहाँ पे तमाम लोगों की जो आजीविका है वो मुख्यतः गोवंश पे, पशुधन पे चल रही है। अगर हम उस लैंड को कहीं कंपनियों को अलॉट कर देंगे तो वो गोवंश कहाँ जाएगी, वो लोग कहाँ जाएंगे। पहले से वहां पे जो विस्थापन है वो बड़े संख्या में हो रहा है। मेरा निवेदन है कि इस और भी आप मजबूती के साथ विचार करें और साथ ही साथ उन लोगों के लिए आप एक बार वापस पुनः सोचें अलॉटमेंट से पहले, क्योंकि ये जो अलॉटमेंट हो रहे हैं ये वाकई उस क्षेत्र के हित में नहीं है। साथ ही साथ थोड़े दिन पहले एक आपने देखा भी होगा, बरियाड़ा जहाँ पे हम लोग गए थे वहाँ पे खेजड़ियाँ निकली थी। आप देखें कि खेजड़ियों को पूरे तरीके से जमीन में छिपा दिया गया था। निकालने के बाद में भी, तमाम चीज़ों में छपने के बाद में भी उस पर कोई तरीके की कार्रवाई अभी तक नहीं हुई। प्रदेश की सरकार को एक बार मजबूती के साथ कार्रवाई करके एक उदाहरण पेश करना चाहिए। साथ ही साथ एक सवाल था अतारांकित जो इसी सत्र का था 16/4/114, उसका अतारांकित जो सवाल था वो रेवेन्यू से रिलेटेड था, रीको से और तमाम चीज़ों से रिलेटेड था। उसका जवाब जो था वो असत्य था। साथ ही साथ इन चीज़ों पे तो हमें चर्चा करनी है। मेरे से पहले माननीय चित्तौड़ से आने वाले सदस्य ने एक बहुत गंभीर बात कही, निजता की बात कही। निश्चित रूप से इन तमाम चीज़ों पे सोचना चाहिए। हम लोग जो निर्दलीय हैं, हम देखते हैं कि विपक्ष के साथी किस तरीके से हंगामा कर रहे हैं। मेरा विपक्ष के साथियों से पुनः निवेदन है इस सदन के माध्यम से कि आप इस सदन को चलाएं। आज सदन के नेता कुर्सी पे थे, सदन में थे, हम बात करते पानी की कीमत। साहब हमसे जानो स्थिति क्या है। साहब हम सीमांत उस क्षेत्र से आते हैं जहां पे 2-2 हजार फीट तक पानी नहीं है। आज भूगर्भ पे, भूजल पे इतना बड़ा विषय था, चर्चा चल रही थी,
पर उन तमाम हमारे साथियों ने विचार करना तक सही नहीं समझा, अपनी बात करना सही नहीं समझा। ये बहुत विकट स्थिति है। मुझे लगता है कि उनके मन में कई सारी और चीज़ें चल रही है। जिस तरीके से तमाम चर्चाएं चल रही थी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि पूर्ववर्ती सरकार के दौरान मैं छात्र संघ का अध्यक्ष था और उस समय कई बार छात्रों की आवाज को दबाने के लिए उन्होंने लाठियां बरसाई थी, मुकदमे किए थे। मैं बिल्कुल, मेरी एक बात, जो निजता जिस तरीके की ये बातें कर रहे थे, मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि उस समय के मुकदमों में आज तक हम बैठे हैं तो किस तरीके से इन्होंने तमाम चीजें कही थी। मेरा निवेदन है कि सदन को चलवाएं और ये जो आज जो घटना हुई है, मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। साथ ही साथ उस वेस्टर्न राजस्थान री विशेष बढ़ावण आप सभा न देर जाऊंगा, प्रदेश सरकार न देवा। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री माननीय मंत्री जी, एक सेकंड में नाम बोलो है तो नहीं। श्री शांति धारीवाल, श्री अभिमन्यु, श्री ललित यादव, श्री गणेश गोरा। माननीय मंत्री जी, रिकॉर्ड में तो है ना, मैंने बोला है। माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान की विधानसभा में आज सबसे महत्वपूर्ण बूथलक्षी प्रभाव और भविष्यलक्षी प्रभाव रखने वाला राजस्थान के सर्वांगीण विकास, औद्योगिक विकास और उससे भी अधिक राजस्थान के भविष्य को निर्धारित करने वाला ये राजस्थान भू राजस्व संशोधन और विधिमानीकरण विधेयक 2025 पर माननीय सदस्य अपनी बात रख रहे हैं, परंतु प्रतिपक्ष के माननीय सदस्य जानबूझकर आज इस सदन में बिना किसी कारण के और सदन के नेता द्वारा उनको कहने के बावजूद भी सदन से वॉकआउट कर गए हैं बिना किसी कारण के। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये बिल 25 फरवरी 2025 को पुरस्तापित किया गया था। इस पर माननीय सदस्यों ने अपनी बात कही, जो आज माननीय सदस्यों ने, सुभाष जी ने, रविंद्र जी ने, वो भी उन्होंने अपनी बात कही और आखिरकार इसमें प्रवर समिति को माननीय सदस्यों की भावना के अनुसार उनकी बात को रखते हुए इस पर और अधिक गहराई से विचार हो प्रवर समिति को भेजा गया। प्रवर समिति को 25 फरवरी को इसे भेजना था, लेकिन समय आपसे लिया, इसकी 4 बैठकें हुई और आखिरकार ये आपके सामने आया। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज माननीय सदस्यों ने अपनी इस बिल के ऊपर और प्रवर समिति में जितने भी माननीय सदस्य थे, श्रीमती शोभा जी चौहान, तारा सिंह जी जैन, गुरवीर सिंह जी, देवी सिंह जी शेखावत, कैलाश चंद्र वर्मा, जेठानंद जी व्यास, डॉक्टर शैलेंद्र सिंह जी, हंसराज जी मीना, चेतन पटेल, भीमराज जी भाटी, सुरेश गुजर, दयाराम जी परमार, अनिल कुमार कटारा, जीवाराम जी चौधरी ने अपनी अपनी बातें कही। इसकी 4 बैठकें हुई और 4 बैठकों के उपरांत संशोधित कर इस बिल को वापस आपके समक्ष या विधानसभा के समक्ष भेजा गया और आज इस पर जो संशोधन हुए हैं वो संशोधित बिल आपके सामने आया है और इसमें खंड 2 सब क्लोज 2 को खंड 2 सब क्लोज 3 के रूप में प्रतिस्थापित किया गया है और खंड 2 सब क्लोज 3 को खंड 2 सब क्लोज 2 के रूप में प्रतिस्थापित किया गया है और एक नया प्रोविजो खंड 2 सब क्लोज 3 के बाद में जोड़ा गया है। ये टोटल अमेंडमेंट होकर आपके सामने आया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान के इतिहास में माननीय गर्ग साहब ने बताया जैसा सबसे पहले प्रारंभ में राजस्थान सरकार स्वयं ही औद्योगिक इकाइयों का आवंटन, नियमितीकरण वगैरह वगैरह करती थी। कालांतर में 69 तक ये कार्य चलता रहा। औद्योगिक डिपार्टमेंट जो हमारा था, विभाग हमारा था, वही इसको संचालित करता था और बाद में इसमें 69 में
एक एमएमसीआर और रिको का निगम बना करके एक लॉ लाया गया। आरएसएमएम अपना काम करता रहा, माइनिंग के संबंध में करता रहा, रिको अपना काम करता रहा। धीरे धीरे उसके बाद में रिको को इंडिपेंडेंट हो गया। और जो ये प्रकरण जो आया है, जैसा अभी माननीय सुभाष जी गर्ग साहब ने बताया, जिला कलेक्टर द्वारा सन 58 में 65 में ज़मीन अलॉट की गई, सिंथेटिक जेके सिंथेटिक लिमिटेड को लीज पर दी गई। इसकी लीज डीड जेके एसएल को 1967 में निष्पादित हुई और वर्ष 98 में जेके एसएल रुग्ण इकाई घोषित हो गई। और जो तत्कालीन नियम थे, उस नियमों के अनुसार कानूनी कार्रवाइयाँ करने के उपरांत आखिरकार अपीलीकरण में आदेश दिनांक 23/1/2003 के द्वारा उक्त भूमि को मैसर हैदराबाद पेट्रोकेमिकल्स को लिमिटेड को चलाने के लिए दी गई। और फिर वर्ष 2000 में इसकी 7 लीज डिवाइड करके जिला कलेक्टर ने उनके हक में निष्पादित की। एक विषय और जो इसमें रहता, माननीय अध्यक्ष महोदय, रिको ने उक्त भूमि वाणिज्यिक एवं संस्थागत भू उपयोग परिवर्तन एवं भू विभाजन का आवेदन तत्कालीन जिसके पक्ष में लीज डीड लिखी थी उसने किया और इस पर